বিন্দু বিন্দু দাদা ছাতি তাকি তাকি দাদা ছাতি তাকি তাই ই কইলো পারি লুগা দাদা কইলো পারি শাড়ি बिंदु बिंदु दादा छाती ताकी ताई बहनिया जे रहो से साग चीरत रहो आंध्रा भाई वहां से चियारी चला लग बना के आला कर बहन कर सीना में लग गया। आज कुछ एक नया तरह का वीडियो है। आज ये मतलब हम लोग झारखंड से जुड़ा, जो झारखंड में रह रहे होंगे वो अपने पुरखों से, अपने बुजुर्गों से ये कहानी होंगे। तो ये एक बिंदु बेसर प्राचीन मुंडा धर्म सतयुगी स्थल है। आज वहाँ पे आए हुए हैं, तो पीछे देख सकते हैं वहाँ पे एक अंकल बैठे हुए हैं, अभी आपको दिखाएंगे। तो वो यहाँ के बारे में आज सब कुछ हम लोग को बताने वाले हैं कि क्या यहाँ का कहानी था, क्या था। तो यहाँ के लोकल से जानेंगे तो और बेहतर तरीके से आप तक ये जानकारी पहुँचेगा, इसीलिए हम उनसे आइए बात करते हैं। अगर आप ये कहानी सुने हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं हमें, और आइए हम लोग आगे अंकल से बात करते हैं। एक परिवार में 7 भाई और एक बहन रहते थे। सातों भाइयों में से सबसे छोटा भाई एक आंख से अंधा था। इन सभी भाइयों की एक लौती बहन थी जो सबसे छोटी थी। एक दिन की बात है, जब सभी भाई बाहर काम पे गए थे, बहन घर में खाना बना रही थी। तभी साग काटते वक्त उसका एक अंगुली कट जाता है, जिससे कि खून निकलने लगता है। वह सोचती है कि दीवार पर पोंछेंगे तो भाई देख लेंगे, साड़ी पर पोंछेंगे तो भी भाई देख लेंगे, जिससे वह दोनों में ना पोंछकर साग में पोंछ देती है। साग में पोंछ देने के बाद वह उस साग को ना फेंक कर सब्जी बना देती है। जब सभी भाई घर पहुंचकर खाना खाते हैं तो उन्हें अन्य दिनों के मुताबिक उस दिन का खाना ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। सभी भाई अपने बहन से पूछने लगते हैं कि आज का खाना इतना स्वादिष्ट कैसे लग रहा है। तभी वह बताती है कि साग काटते वक्त अंगुली कट गई थी और खून साग में मिल गया था। तभी सभी भाइयों को लगता है कि जब बहन का खून इतना स्वादिष्ट है तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। उसे मारने की योजना सभी भाई करने लगते हैं। तभी सबसे छोटा भाई, जो एक आंख से अंधा था, वह इस बात से सहमत नहीं होता है। एक दिन सभी भाई मिलकर अपनी बहन को मचान के ऊपर चढ़ा देते हैं और सभी भाई अपने तीर की धार तेज करने लगते हैं। इसका निशान आज भी बिंदु टोंगरी पर मौजूद है। छहों भाई अपने बहन पर निशाना लगाते हैं, पर किसी का निशाना नहीं लगता। अब बारी सबसे छोटे भाई की आती है, जो कि एक आंख से अंधा है। तभी सभी भाई मिलकर उसे डराने धमकाने लगते हैं, मारो नहीं तो तुम्हें मार देंगे। तभी बहन कहती है, और बहन का कहे उके बिंदु दादा छाती ताक ताई केकरो चियारी सही नहीं। यह एक मुंडारी भाषा है जिसका अर्थ होता है निशाना लगाओ मेरे छाती में। दुर्भाग्यवश छोटे भाई का तीर सीधे उसके बहन के छाती पर जा लगता है और वह मर जाती है। सभी भाई मिलकर बहन को नीचे उतारते हैं और बनाने की तैयारी करते हैं। जैसे कि सबको पता था कि छोटे भाई को बहन से बहुत लगाव था और वह यह सब नहीं करना चाहता था। सभी भाई उसे परेशान करने के लिए छोटी और कमजोर रस्सी देकर जंगल लकड़ी लाने के लिए भेजते हैं, पर रस्सी कमजोर होने के कारण वह लकड़ी नहीं बांध पाता और रोने लगता है। उस समय सतयुग होने के कारण ऐसा कहा जाता है कि सभी प्राणी एक दूसरे से बात करते थे। तभी वहां पर एक सांप गुजर रहा था और उसे रोता देख उससे पूछा कि क्यों रो रहे हो भाई। छोटे भाई ने अपनी परेशानी उससे बताई तो उसने कहा कि मैं लकड़ी में लिपटकर तुम्हारे साथ चलता हूँ। जब वह लकड़ी लेकर घर पहुँचा तब उसे उनके भाइयों ने कहा, जाओ पानी लेकर आओ, और उस घड़े में 7 जगह छेद कर भेज दिया गया। वह पानी लेने दाढ़ी पहुँचा तो देखा कि घड़े में छेद है। अब पानी लेकर कैसे जाऊं? तभी उस दाढ़ी में मौजूद मेंढकों ने कहा, फिक्र मत करो, हम तुम्हारे घड़े में 7 छेदों में चिपक जाते हैं। तो छोटे भाई ने उन मेंढकों को भी अपनी परेशानी बताई तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी बहन का मांस मत खाना। जब तुम्हारे भाई मांस खाएंगे तो तुम मछली खाना, और वह हड्डी चबाएंगे तो तुम केकड़ा खाना। छोटे भाई ने वही किया। उस मांस को ना खाकर वह उसे टील्हा में गाड़ दिया। कुछ समय बीतने के बाद
वहाँ बांस उगाया। उस गांव में एक जोगी आया जो कि एक दिन उस बांस के पास शौच करने गया। तभी वहाँ से आवाज आई, ना हगरे जोगी ई तोहे भैया के रोपल बांस। उसने सोचा इस बांस से इतनी अच्छी आवाज आ रही है तो अगर इसका केंद्रा बनाया जाए तो वह कितना सुरीला बजेगा। केंद्रा एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है। जोगी अब पूरे गांव में घूम घूम कर केंद्रा बजाने लगा। जब जोगी केंद्रा लेकर बहन के बड़े भैया के घर पहुंचा, तब केंद्रा से आवाज आई, ना बज रे केंद्रा ई तो है दुश्मन के घर, और बेसुरा बजने लगा। ऐसा करते करते वह उन सभी भाइयों के घर गया और उन्होंने उस जोगी को वहां से निकाल भगाया। अंत में जब वह उस छोटे भाई के घर पहुंचा तो केंद्रा खुद ब खुद बजने लगा, बाज रे केंद्र बाज ई तो है भैया के घर। ऐसा देख सब हैरान रह गए। तो छोटे भाई ने सोचा क्यों न इस चमत्कारी केंद्रा को पुराने केंद्रा से बदल दिया जाए। उस दिन उस जोगी को छोटे भाई ने अपने घर पर आश्रय दिया और उसे खूब खिलाया पिलाया। झारखंड में हड़िया बनाया जाता है जिससे कि नशा होता है। हड़िया पीकर जोगी सो जाता है। तब छोटा भाई उसके केंद्रे को अपने पुराने केंद्रे से बदल देता है और उसके बिस्तर में हड़िया का मेरा फैला देता है। मेरा हड़िया के वेस्ट को कहा जाता है। सुबह जब जोगी उठकर देखता है तो उसे लगता है कि उसने बिस्तर में शौच कर दिया है। वह शर्म से वहां से भाग जाता है। अगले दिन से जब भी छोटा भाई बाहर से घर लौटता है तो देखता है कि उसके घर का सारा काम किया हुआ है। ऐसा बहुत दिनों तक होने पर वह सोचता है कि आज तो मैं पता लगा कर रहूंगा, और वह छिपकर अपने घर में नजर रखने लगता है। तभी उस केंद्रे में से उसकी बहन निकलकर काम करने लगती है तो वह जाकर उस केंद्रे को तोड़ देता है ताकि उसकी बहन उस केंद्रे में वापस ना जा पाए। एखनिकर गाना ढेर चलेला लेकिन अब उतना एखन के रेखत रही बहुत टाइम लागे। बिंदु बिंदु दादा छाती ताकी ताकी दादा छाती ताकी ताकी ई कोइलो पारी लुगा दादा कोइलो पारी साड़ी बिंदु बिंदु दादा छाती ताकी ताकी। कहाँ से मारे पारो, बहुत देर लागल करके 1 घंटा लागे। ऐसे तो ये एक ऐतिहासिक जगह हो गया है, लेकिन आज इसको एक धार्मिक स्थल का दर्जा दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले चप्पल खोल के अंदर चल रहे हैं। तो ये जो है ये बड़े भाई का स्तंभ बनाया गया है। इसी तरह यहाँ पे 6 भाई का स्तंभ बना हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 6 का 6 स्तंभ है। ये सबसे छोटे भाई का यहाँ पे है, उससे बड़ा ऐसा करते करते सीक्वेंस वाइज यहाँ पे पूरा स्तंभ लगाया गया है। और जैसा कि अंकल अभी बताए हमें वीडियो में कि ये जो है ये 4 पेड़ हैं। 4 1 2 यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, जो कि अभी फिलहाल मौसम खराब होने की वजह से शायद टूट गया है। तो यहाँ पे ये 4 पेड़ है। इसी के ऊपर मचान बनाया गया था। मचान कहना मतलब कि जैसे कि गाँव वगैरह में चारों तरफ बांध के पॉल रख के वैसा बनाया जाता है, उस तरह का यहाँ पे बनाया गया था। और यहीं पे अपनी बहन को रख के वो लोग तीर मार रहे थे। तो आइए गाइस अब दिखाते हैं आप सभी को यहाँ पे उनकी छोटी बहन का जो यहाँ पे है पत्थर, ये देख रहे हैं। ये जो है ये छोटी बहन का यहाँ पे स्तंभ है। तो फ्रेंड्स ये जो है ये एक वही टीला है जहाँ पे जो छोटा भाई था जिसको मांस मिला था अपनी बहन खाने को और वो नहीं खाया था, और उसको खाने की जगह मछली और केकड़ा खाया था ताकि केकड़ा से आवाज़ आए हड्डी का। तो जो मीट बचा था उसके बहन का, उसको मांस बचा था, उसको यहाँ पे आके वो गाड़ दिया था। तो आप देख सकते हैं ये जो वहाँ पे टीला है, दिखा देना। यहाँ पे ये जो बांस है वो उस समय से लेके आज तक यहीं पे है, जब से यहाँ पे उगा था। और यहाँ पे जो साधु आए थे इसी बांस से अपना वो केंद्रा बनाया था। तो फ्रेंड्स अभी हम सब यहाँ से निकलते हैं। आप लोग भी यहाँ पे आइएगा, तो उसके लिए आप सभी को यहाँ पे लोकेशन का यहाँ पे लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय।